वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब गवर्नमेंट ने अपना पहला बजट पेश कर दिया और क्लेम कर रहे हैं कि ये टैक्स फ्री बजट है। ग्रेड 1 से 16 तनख्वाहों में 25% इजाफा, ग्रेड 17 एंड अबव 20% इजाफा, पेंशन में 15% इजाफा। ये इजाफा इनिशियल बेसिक पर है या रनिंग बेसिक पर? पेंशन और तनख्वाहों में बराबर इजाफा क्यों नहीं हुआ? हम कंपेयर करेंगे फेडरल बजट को सूबाई बजट से। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। ये बजट स्पीच है जी सूबाई वज़ीर ख़जाना की। तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 25%, 17 एंड अबव 20%। यहाँ पे जो बजट स्पीच है जी वज़ीर ख़जाना फेडरल की, वहाँ पे ग्रेड 17 एंड अबव 22% है और रिटायर मुलाजमीन की पेंशन में 15%। मैंने सुबह वीडियो अपलोड की थी कि एक पहले PDF फेक आई थी या फैलाई गई थी। न्यूज़ चैनल पे भी पेंशन 22% इजाफा लिखा हुआ था और ये जो ओरिजिनल वेबसाइट है फिनांस डिवीजन की, वहाँ से डाउनलोड की तो यहाँ पे पेंशन 15%। पेंशन तो यहाँ पे भी 15% है, लेकिन ग्रेड 17 एंड अबव फेडरल का 22 लिखा हुआ है जी और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। और कम अज़ कम उजरत 32,000 से 37,000, इधर भी 37,000। अच्छा, तनख्वाहों और पेंशन में बराबर इजाफा क्यों नहीं हुआ? पेंशनर्स बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं। हम पूरा साल इस पे आवाज़ उठाते रहे, मेरी सबसे ज़्यादा वीडियो इस पे हैं कि पेंशन में तनख्वाहों के बराबर इजाफा होना चाहिए। लास्ट ईयर भी तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा हुआ था, पेंशन में 17.5% इजाफा हुआ था। पंजाब वालों ने तो पहले कमाल ही कर दिया था। अच्छा, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए इस दफ़ा तो ये जो टैक्स में इजाफा हुआ है ये हाजिर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहों में हुआ है और अगर इसको आप देखें तो तनख्वाहों और पेंशन में बराबर इजाफा हुआ है। पेंशन में कोई टैक्स नहीं लगा, ख़तरा था और मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड की थी कि पेंशन पे टैक्स नहीं लग सकता जब तक रूल अमेंड ना करें। सिंगल पेंशन चाहे 10 लाख हो, मौजूदा रूल के मुताबिक उसमें कोई टैक्स नहीं है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पेंशन पे कोई टैक्स नहीं लगा, इसलिए पेंशनर्स शुक्र अदा करें। कुछ कह रहे हैं जी रहमान बाजवा ने कुछ नहीं किया। जी अगर पेंशन रिफॉर्म्स आ जाती तो आपको लग पता जाता और ये सारा क्रेडिट उनको जाता है और आप जो घर बैठे सिर्फ तनकीद कर रहे होते हैं तो शुक्र अदा करें। और इस दफ़ा कंपेयर किया जाए तो ये जो टैक्स लगा है ना जी तनख्वाहदार तबके पे, एक साइड से एक हाथ से पैसे दिए हैं, दूसरे हाथ से ले लेंगे। ये आप कंपेयर करें, 50,000 से नीचे तो कोई टैक्स नहीं है जिसकी माहाना तनख्वाह, 60,000 जिसकी तनख्वाह है माहाना, उसको 250 रुपये माहाना टैक्स पहले था, अब 500 रुपये हो गया है। और जिसकी 70,000 टैक्स है, पहले 500 था, अब 1000 हो गया है। जिसकी 80,000 रुपये टैक्स है, पहले 700 750 पर मंथ था, अब 1500 पर मंथ हो गया है। इसी तरह बढ़ती जाएगी। 90,000 एक आम छोटे मुलाजिम की भी होती है जी जो पुराने हो गए हैं और उनके ऊपर पहले टैक्स था 1,000 रुपये पर मंथ, अब हो गया 2,000। तो भाई बढ़ते जाएं। तो ये आगे देख लें कि जिसकी ये 7 लाख जिसकी तनख्वाह है, उसकी ये पेंशन के ऊपर टैक्स जो था उसको भी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो भाई पेंशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है ये इनिशियल बेसिक पर है या रनिंग बेसिक पर? बेफिक्र रहें, ये आपकी रनिंग बेसिक पर है। ये फेडरल मुलाजमीन का तो हमने चार्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ग्रेड 1 से 22 तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है। चूँकि ग्रेड 1 से 16 25% इजाफा हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट। आसान सा कुलिया है, अगर आप ग्रेड 1 से 16 हैं तो अपनी तनख्वाह जो आपकी मौजूदा तनख्वाह है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर लें। और अगर आप ग्रेड 17 एंड अबव हैं तो अगर फेडरल एंड 0.22 से, अगर पंजाब के हैं तो 0.20 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी रनिंग बेसिक पे ऊपर निकल आएगी आपके तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है। अडाक रिलीव हमेशा रनिंग पे होता है जी, ये ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। 4-5 दिन में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। 1 जुलाई से पहले ईद के बाद अब आएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक बात रहेगी, सॉरी, ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने बजट स्पीच के अंदर भी कोई जिक्र नहीं है जी लीव इन कैशमेंट का। और रहमान बाजवा साहब ने कहा तो है, एक कमेटी बनी है, तो
इस वक्त जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं वही जामिन हैं, जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं वही जामिन हैं। तो लीव इनकैशमेंट का मसला अगर अभी हल ना हुआ तो कभी नहीं होगा। हम अगीगा के रहनुमाओं को याद कराते रहेंगे कि लीव इनकैशमेंट का रूल जालमाना है, वो हर सूरत वापस होना चाहिए। एक और अजीब सी शर्त है, 25 साल पे अगर आपने शर्त रिटायरमेंट लेनी है तो 55 साल उम्र शर्त है। ये भी केपी के और पंजाब में ही रूल है, ये भी गलत है। ये दोनों रूल ख़त्म होने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।